यूपी में बीजेपी के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। आवारा पशुओं का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो गौवंश के संरक्षण की बात करती थी, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस चुनावी समर में आवारा पशु बीजेपी की राह में आकर खड़े हुए हैं। तो कैसे आवारा पशुओं ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत, देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के किसान के लिए आवारा पशु मुसीबत बने हुए हैं। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होते देख किसान रो रहे हैं। ठंड में किसान रात भर जागकर फसलों की रखवाली को मजबूर हैं, फिर भी वो फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं। यूपी के कई इलाकों से आवारा पशुओं से किसानों की जान जाने जैसी बहुत सी खबरें भी सामने आ रही हैं। किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। यूपी के इस चुनावी मौसम में विपक्ष अब आवारा पशुओं के मामले में सरकार की घेराबंदी करने में जुट गया है। विपक्ष का आरोप है कि यूपी की सरकार गौवंश के संरक्षण की बात करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। आवारा पशु रास्ते में इधर उधर घूमते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। विपक्ष का कहना है कि इस समस्या का सामना पूरे राज्य के किसान कर रहे हैं। इस तरह के नारे भी गढ़े गए हैं, जिनमें आवारा पशुओं को बीजेपी की हार का कारण बताया जा रहा है। बीते 5 सालों में गौशालाओं के निर्माण, गौवंश के रखरखाव को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन फिर भी किसानों को आवारा पशुओं से निजात नहीं मिल सकी है। जानवरों के लिए आश्रम स्थापित करने के लिए कर लगाए गए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण सारा पैसा बर्बाद हो गया। इसका किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि 2012 से लेकर 2019 तक देश के बाकी हिस्सों में आवारा मवेशियों की संख्या में 3.2% की कमी आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी में 17.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि राज्य सरकार ने गौशालाओं की स्थापना की है और गाय कल्याण योजनाएं भी शुरू की हैं, लेकिन समस्या कम नहीं हो पाई है। इसलिए इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान बीजेपी से पहले से ही नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जीत की राह में और भी मुश्किल होती नजर आ रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।